इंजीनियरिंग साइट पर इजराइल ने हमला कर दिया है और ईरान में अब तक 800 से ज़्यादा की मौत हो गई है। ये बड़ी खबर है। ईरान में अब तक 800 से ज़्यादा लोगों की मौत की खबर निकलकर सामने आ रही है। ये बड़ी खबर है। इजरायली हमले में कई सैनिकों के मारे जाने की खबर है और ईरान की इंजीनियरिंग साइट पर इजराइल ने हमला किया। ईरान में अब तक 800 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। तो इस बीच भारतीय नागरिक संदीप जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि इजराइल में रहते हैं। संदीप जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। और सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यहाँ पर यही है कि हम आशा करते हैं कि आप सुरक्षित हों। जो जंग के हालात चल रहे हैं, जो हालात इस वक्त चल रहे हैं, इन हालातों में आप क्या कुछ देख पा रहे हैं और आप किस जगह पर मौजूद हैं इजराइल के? सर, हम लोग हदेरा में है सर। मिसाइल आती है और नीचे गिरती है, ऊपर ही फूट जाती है। सुरक्षित हम लोग हैं अभी फिलहाल के लिए। जी संदीप जी, दूसरी ओर जो वहां पर एजेंसियां हैं, सुरक्षा एजेंसियां हैं, क्या उनके द्वारा कुछ कहा गया, कोई आश्वासन आप लोगों को दिया गया? हाँ सर, एमएससी के कांटेक्ट में बनाए रखने के लिए बोला गया है। हम लोग कांटेक्ट में है एमएससी के संपर्क में हम लोग हैं। जी जिस तरीके से लगातार ये युद्ध की स्थिति बनी हुई है संदीप जी, इस युद्ध की स्थिति में जाहिर तौर पर आप लोगों का काम जो है वो भी प्रभावित हो रहा होगा, आपकी जिंदगियां जो है वो प्रभावित हो रही होंगी। लेकिन ऐसे में अगर भारत वापस आने को लेकर बात की जाए, क्योंकि कई लोग जो है भारत वापस लौटे, ईरान से भी वापस लौटे, इजराइल से भी वापस लौटे, ऐसे में क्या आप लोगों से जो एजेंसियां हैं उन्होंने संपर्क किया इस चीज को लेकर कि अगर आप भारत लौटना चाहें तो हम हाँ आपका सर, सहयोग करेंगे? हाँ सर, संपर्क में है सर। एजेंसियां हम लोग के संपर्क में है, मैसेज डालती रहती है। जी। और अगर मौजूदा हालातों को लेकर बात करें संदीप जी, इस वक्त किस तरीके से हालातों को आप देख पा रहे हैं? क्या जो जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि मिसाइलें जो है वो आसमान में उड़ती हुई नजर आती हैं, क्या दिन के समय भी मिसाइलें नजर आ रही हैं, ड्रोन नजर आ रहे हैं, या केवल रात के हाँ समय में सर, हमले तेज दिन हो रहे में हैं? भी आती है। रात में ज्यादा आती है, दिन में कम आती है सर। जी जी संदीप रात जी। की मिसाइल ज्यादा आती है, दिन में जी थोड़ा कम आती है। जी संदीप जी, अगर बात करें इजराइल को लेकर तो किस तरीके से इस वक्त इजराइल के ऊपर हमले तेज हो रहे हैं? क्योंकि शुरुआती दौर में हमने देखा था कि ईरान के द्वारा इजराइल के ऊपर हमले नहीं किए जा रहे थे, ना के बराबर ये हमले थे, लेकिन अब कई जगहों से तबाही की जो तस्वीरें हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं। हाँ सर, तबाही हो रही है। कहीं कहीं बिल्डिंगें गिर गई हैं, किसी हॉस्पिटल में गिर गया है। जी जिस जगह पर संदीप जी आपने जिक्र किया है वहां पर क्या स्थिति है देखने को मिल रही है? क्या वहां पर भी आसपास जो रिहायशी इलाके हैं वहां पर लगातार बमबारी हो रही है? हाँ सर, हम लोग थोड़ा आउट एरिया में है सर। मिसाइल थोड़ा कम आता है, तेल अवीव में ज्यादा आती है। जी फिलहाल अगर बात आप लोगों की सुरक्षा को लेकर की जाए संदीप जी, तो क्या इंतजाम आप लोगों की सुरक्षा के लिए किए गए हैं? सर, बंकर बने हैं सर। हम लोग मिसाइल आती है तो सायरन बजने लगता है हम लोग। जी तो जिस तरीके से बंकर का जिक्र आपने किया संदीप जी, कितना समय आपको लगता है जिस जगह पर आप रह रहे हैं वहां से बंकर तक पहुंचने में? हाँ सर। संदीप जी, सवाल यहाँ ये है कि मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जो बंकर का आपने जिक्र किया, उस बंकर तक पहुंचने में कितना समय आपको लगता है जहां पर आप रह रहे हैं वहां से, जब सायरन बजता है उसके बाद? सर, 2 मिनट 3 मिनट पास में बंकर ही है। जी 2 मिनट में संदीप जी, सायरन क्या बजने कोई ट्रेनिंग वहां पर आप लोगों को दी गई कि जब जंग जैसे हालात होंगे या सायरन बजेगा तो किस तरीके से चले आप जाते लोगों हैं। को भाग कर जाना है बंकर में? सर, बंकर में भाग के जाते हैं सब। पूरे यहाँ के लोग भागते हैं उसमें, जिस जिस तरह कपड़ा पहने हैं, खाना खा रहे हैं, खाना छोड़ के हम लोग भागते हैं, चले जाते हैं बंकर में, शिफ्ट हो जाते हैं। मिसाइल ऊपर फूट जाता है तो फिर हम लोग चले जाते हैं अपने रूम में। जी संदीप जी, क्या इसको लेकर कोई ट्रेनिंग दी गई थी इजराइल की तरफ से या इजरायली जो एजेंसियां हैं उनकी तरफ से आप लोगों को? नहीं, हम लोग एमएससी मैसेज करती है कि ऐसे ऐसे सोना है, ऐसे जाना है, ऐसे रहना है, दरवाजा खुले रखना है, ऐसे भागना है। सब मैसेज द्वारा दिया जाता है। वीडियो भी जारी कर दिया जाता है। जी संदीप जी, अगर बात हम्म। बंकर को लेकर की जाए तो बंकर में किस तरीके से क्या इंतजाम किया गया? क्या अगर युद्ध के हालात और भी ज्यादा विपरीत हो जाते हैं और अगर बंकर में ही आप लोगों को रात गुजारनी पड़ जाए या 2-3 दिन रहना पड़ जाए, तो क्या वहां पर पूरे बंदोबस्त हैं कि आप लोग 2 या 3 दिन वहां गुजार सकें? हाँ सर, व्यवस्था है सर। एसी वसी, लाइट वाइट, सब चार्जिंग वार्जिंग का व्यवस्था, बैठने उठने का सब व्यवस्था है सर उसमें। जी
संदीप जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि तमाम जो व्यवस्थाएं वो की गई हैं, और ऐसे में अगर आपके काम को लेकर बात करें तो आपका काम जो है वो किस तरीके से प्रभावित हो रहा है? काम सर तो सही है, मतलब मिसाइल आता है तो हम लोग बंकर में चले जाते हैं। जी 8 घंटे ड्यूटी चलती है, कहीं जी 8 घंटे कभी 12 घंटे। जी आज शुक्रवार है, आज छुट्टी है, जी तो रूम पे हम लोग बैठे हैं। जी। संदीप, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि आज जुमे का दिन है, आज छुट्टी है, तो ऐसे में आज जो है वो क्या हालात देखने को मिल रहे हैं? क्या आज हमलों में कोई किसी प्रकार की कमी देखने को मिल रही है, या हमले उसी तरीके से सर लगातार जारी हैं? नहीं सर, आज मिसाइल नहीं आया है, हम लोग सुरक्षित है। कल मिसाइल आया था, आज मिसाइल नहीं आया है। जी। संदीप जी, दूसरी ओर जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि लगातार मिसाइलें जो हैं वो आ रही हैं, ऐसे में जहां आप रहते होंगे जाहिर तौर पर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अपने परिवार के साथ रहते होंगे, बच्चों के साथ रहते होंगे, उन लोगों को किस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? सर वो लोग तो रहते हैं, पास में बिल्डिंग है उसी में रहते हैं, वो लोग अपने बंकर में चले जाते हैं, वो भी लोग जी लड़के बच्चे के साथ। जी उन- जी उनकी सब बगल में है बिल्डिंग है सर, देख लीजिए, ये जी बिल्डिंग है, सब अपने फैमिली के साथ रहते हैं इसमें। जी बिल्कुल।